Bismillahirrahmanirrahim. Going to start with drugs acting on GIT. क्वेश्चन नंबर 1 है 25-year-old फीमेल पेशेंट है, एपिगैस्ट्रिक पेन है, इमरजेंसी में आई है हॉस्पिटल में। पेप्टिक अल्सर उसको डायग्नोज हुआ है। 3 ड्रग ग्रुप बताने हैं जो कि पेप्टिक अल्सर्स के अंदर यूज होंगे। नंबर 1 है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के अंदर प्राजोल्स आते हैं, पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल जिसको राइजिक कहते हैं, एसोमेप्राजोल। इसके अलावा हमारे पास H2 ब्लॉकर्स जो कि हिस्टामीन ब्लॉकर्स हैं। इन सब के एंड के ऊपर टिडीन आना है और स्टार्ट में रानी, सेमी, निजा, फेमो। रेनिटाडीन, सेमिटाडीन, निजाटाडीन, फेमोटिडीन। रेनिटाडीन, सेमिटाडीन, फेमोटिडीन और निजाटिडीन। एंटासिड्स वो जो स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे। एंटासिड्स के अंदर हमारे पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्ब आएगा और कैल्शियम बाइकार्ब आएगा। ये एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे। ये सारी बेसिस हैं। एंटीबायोटिक्स अमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, उसके अलावा मेट्रोनिडाजोल यानी फ्लैजल और क्लैरिथ्रोमाइसिन, म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट जो म्यूकस बनाएंगे उस जगह पे ताकि अल्सर जो है वो प्रिवेंट हो सके। उसके अंदर आएंगे बिस्मथ, सुक्रालफेट, मीजोप्रोस्टॉल। डिस्क्राइब 4 ways by which upper GIT can be prevented from stomach acid. स्टमक एसिड से कैसे अपर GIT बचेगी? नंबर 1, म्यूकस ज़्यादा बनाएं, बाइकार्ब की स्क्रीशन करें जिससे एसिड न्यूट्रलाइज हो। प्रोस्टाग्लैंडिन मीजोप्रोस्टॉल टाइप, ये भी हमारे पास म्यूकस बनाएंगे, ब्लड फ्लो बेहतर हो और प्रोसेस ऑफ रिस्टिट्यूशन और रीजनरेशन जो है वो बेहतर हो सेल इंजरी का। इनुमरेट 2 PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के अंदर पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल आते हैं। ये हमारे पास ब्लड के थ्रू ट्रेवल करेंगे पैराइटल सेल में। पैराइटल सेल के अंदर हमारे पास एक प्रोटॉन पंप होता है H पॉजिटिव और K पॉजिटिव का। ये प्रोटॉन पंप, इस वाले प्रोटॉन पंप को ये इरिवर्सिबली इनहिबिट करेंगे जिसकी वजह से हमारे पास H पॉजिटिव की स्क्रीशन नहीं होगी कैनालिकुलाई के अंदर। वो क्लोरीन के साथ मिलेगा नहीं, तो HCl नहीं बनेगा, तो ये एस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की वजह से HCl नहीं बनेगा, तो हमारे पास एसिडिटी जो है वो स्टमक के अंदर कम होगी। यही राइजक के अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। गिव सेलुलर टारगेट्स एंड डिस्क्राइब एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ओमेप्राजोल यानी राइजक का। सिस्टीन रेजिड्यूज ऑफ प्रोटॉन पंप, कौन सा H पॉजिटिव पोटेशियम पॉजिटिव वाला जो प्रोटॉन पंप है वो इसका सेलुलर टारगेट है। एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं? बायो अवेलेबिलिटी इसकी वाइटामिन बायो वाइटामिन B12 एंड ड्रग दैट रिक्वायर एसिडिटी ऑफ GIT लाइक डिजॉक्सिन, कीटोकोनाजोल, इनकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। हेडेक होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये तो नॉर्मल वही है। और इनहिबिट करता है P450 को। इसके अलावा हमारे पास इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ GIT और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। क्रॉनिक ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास हाइपरगैस्ट्रोनीमिया हो जाता है। हाउ ओमेप्राजोल जो है वो एक्ट करता है इन पेशेंट ऑफ एसिड पेप्टिक डिजीज। ब्लड से ट्रैवल करेगा, पैराइटल सेल में आएगा, एक्युमुलेट इन एसिड स्क्रीटरी ग्लैंडुला वेयर दे फॉर्म इरिवर्सिबल कोवेलेंट बॉन्ड विद सिस्टीन रेजिड्यूज ऑफ proton pump H positive potassium positive, no hydrogen excretion in canaliculi to combine with chloride, so HCl formation is inhibited. What is relationship of mechanism of action of omeprazole to its clinical response? जब हमारे पास और उसके एडवर्स इफेक्ट बताने हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये एसिड की स्क्रीशन को इनहिबिट कर रहा है, तो हाइपर एसिडिटी के ट्रीटमेंट के अंदर यूज होगा। एसिडिटी की वजह से ही पेप्टिक अल्सर डिजीज हो रही है, तो एसिडिटी कम होगी तो हमारे पास जो है पेप्टिक अल्सर डिजीज रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। एडवर्स इफेक्ट्स ये हैं कि वाइटामिन B12 और वो ड्रग्स जो एसिडिटी रिक्वायर करते हैं लाइक डिजॉक्सिन वगैरह, उनकी बायो अवेलेबिलिटी को कम करता है। दूसरा ये नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया करता है। GIT की इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन वगैरह। इसके अलावा गैस्ट्रिक एसिड जो है वो बैरियर है टू द कॉलोनाइजेशन ऑफ इन्फेक्शन और स्टमक, वो नहीं होगा तो बैक्टीरिया ज़्यादा आएंगे। गैस्ट्रिन के लेवल जो है वो रेगुलेट होते हैं बाय इंट्रागैस्ट्रिक एक्टिविटी। वो गैस्ट्रिक एसिड की स्क्रीशन कम होगी तो हमारे पास जो है वो नॉर्मल फीडबैक भी अल्टर होगा। एसिड सप्रेशन की वजह से हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी और इसकी वजह से एक्सेलरेट होगी गैस्ट्रिक ग्लैंड की एट्रोफी और एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस और मेटाप्लेजिया की वजह से हमारे पास एडिनोकार्सिनोमा भी हो सकता है। इनुमरेट H2 रिसेप्टर ब्लॉकर यानी हिस्टामीन रिसेप्टर, नहीं H2 मतलब
हाइड्रोजन आयन रिसेप्टर ब्लॉकर जो हैं ये कौन से हैं? रैनिटिडीन, सिमेटिडीन, निज़ाटिडीन और फेमोटिडीन। रैनिटिडीन, सिमेटिडीन, निज़ाटिडीन, फेमोटिडीन। इसके क्लिनिकल यूजेस अल्सर्स के अंदर ड्यूडिनल गैस्ट्रिक अल्सर, GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ZD सिंड्रोम, ज़ोलिंजर-एलिसन सिंड्रोम, नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया, स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस। ये 5-6 यूजेस हैं। ड्यूडिनल अल्सर, गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर, ज़ोलिंजर-एलिसन सिंड्रोम, GERD, नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया, स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस। राइट द क्लिनिकल यूज ऑफ ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल के यूजेस क्या हैं? पेप्टिक अल्सर, GERD, एक्टिव ड्यूडिनल अल्सर, इरोसिव एसोफेजाइटिस, ज़ोलिंजर-एलिसन सिंड्रोम, H. pylori की एरेडिकेशन, स्ट्रेस रिलेटेड म्यूकोजल ब्लीडिंग, नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया, गैस्ट्रिनोमा वगैरह। 1/3 ऑफ वेस्टर्न पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम डिस्पेप्सिया। 50% पेशेंट को GERD है, पेप्टिक एसिड डिजीज़ है। वो ड्रग ग्रुप बताने हैं जिसके पेप्टिक एसिड डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो सके और 2 एग्जांपल बतानी है। वही हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, H2 ब्लॉकर, रैनिटाडीन, सिमेटिडीन, फेमैटिडीन, निज़ाटिडीन। एंटीसिड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्ब, कैल्शियम बाइकार्ब। एंटीबायोटिक, अमॉक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, मेट्रोनिडाज़ोल और क्लैरिथ्रोमाइसिन। म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट, बिस्मुथ, चिलेट एजेंट, सुक्रालफेट, मीसोप्रोस्टॉल। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? ओमेप्राजोल जो है वो ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं पैराइटल सेल में। पैराइटल सेल के अंदर वो हमारे पास एसिड सिक्रीटरी कैनालिकुला के अंदर कम्युलेट होती है। वहाँ पे सिस्टीन रेजिड्यू ऑफ प्रोटॉन पंप के साथ बाइंड कर जाती है जिसकी वजह से पॉजिटिव आयन नहीं जाता, H पॉजिटिव जो क्लोराइड के साथ मिले और एसिड बनाए। डोमपेरिडोन जो है वो डोपामीन रिसेप्टर, D2 रिसेप्टर इन GIT के अंदर GIT को ब्लॉक कर दे जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन नहीं आता। एसिटाइलकोलिन जो है वो कॉज करता है पेरिफेरल प्रोकाइनेटिक इफेक्ट जिसकी वजह से हमारे पास पेरिस्टालसिस इंक्रीज होती है, टोन ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। अब जो टोन जो है वो इंक्रीज होगी और उसकी पेरिडोन जब इसको ब्लॉक कर देगा, एसिटाइलकोलिन नहीं आएगी तो टोन जो है वो नॉर्मल रहेगी। टोन नॉर्मल रहेगी तो हमारे पास लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स होगा, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो है वो इंक्रीज़ करेंगी और एसोफेजियल और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी भी इंक्रीज़ करेंगी। इसके अलावा D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने से कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो है वो एंटी एमेटिक इफेक्ट देगा। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे जो है D2 रिसेप्टर ब्लॉक होने से एमेसिस नहीं होगी, वॉमिटिंग नहीं आएगी। इसके बाद ड्रग फॉर पेप्टिक अल्सर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पेंटोप्राजोल, मेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, H2 ब्लॉकर, रानिटाडीन, फेमेटिडीन, सिमेटिडीन, फेमोटिडीन, निज़ाटिडीन। एंटासिड्स, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्ब, कैल्शियम बाइकार्ब, एंटीबायोटिक, अमॉक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, मेट्रोनिडाज़ोल, क्लैरिथ्रोमाइसिन। म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स के अंदर बिस्मुथ, चिलेट, सुक्रालफेट, मीसोप्रोस्टॉल। एक्सप्लेन वाई रैनिटाडीन इज प्रेफर्ड ओवर सिमेटिडीन। रैनिटाडीन को सिमेटिडीन पे प्रेफर क्यों किया जाता है? सिमेटिडीन जो है वो P450 के साथ ड्रग इंट्रैक्शन करती है और इसकी हैंस द हाफ लाइफ ऑफ ड्रग जो कि इससे मेटाबलाइज हो रही हैं वो जो है वो हाफ लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाएगी। रैनिटाडीन जो है वो हमारे पास 4 to 10 टाइम जो है वो P450 से लेस एविडली बाइंड करती है देन सिमेटिडीन। इसी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं और इसके लेस एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स हैं देन सिमेटिडीन, रैनिटाडीन के। नंबर 1 तो लेस एविडली बाइंड करती है, नंबर 2 एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स कम है। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सिमेटिडीन के एडवर्स इफेक्ट्स के लिए है लगी, लॉस ऑफ लिबिडो, एमेनोरिया, गैनिकोमेस्टिया, इंपोर्टेंस और इनफर्टिलिटी, यानी कि सारे जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं। टेस्टोस्टेरोन ये इंक्रीज करती है एस्ट्रोजन को, डिक्रीज करती है टेस्टोस्टेरोन को, जिसकी वजह से लॉस ऑफ लिबिडो, एमेनोरिया, गैनिकोमेस्टिया, इंपोर्टेंस और इनफर्टिलिटी होगी। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ H2 ब्लॉकर, रैनिटाडीन, सिमेटिडीन, फेमोटिडीन, वही उनके हमारे पास हैं। ब्राडिकार्डिया करते हैं, डिजीनेस करते हैं, BDS, PMD। ब्राडिकार्डिया, डिजीनेस, स्लर्ड स्पीच, डायरिया, मसल पेन और P450 का इनहिबिटर। ब्राडिकार्डिया, डिजीनेस, स्पीच स्लर्ड हो जाएगी, डायरिया होगा, मसल पेन होगी और P450 की इनहिबिशन। ड्रग इंट्रैक्शन सिमेटिडीन जो है वो हमारे पास P450 को इनहिबिट करेगी जिसकी वजह से वो ड्रग्स जो मेटाबलाइज हो रही हैं, वारफरिन, डायज़ेपाम, थियोफाइलिन, फेनिटोइन, ये ड्रग्स जो हैं वो इंटरैक्ट होंगी और इनकी जो हाफ लाइफ है वो इंक्रीज कर जाएगी। ड्रग इंटरेक्शन जो है वो इज मोर विद द ड्रग हैविंग स्मॉल थेरेप्यूटिक विंडो, जिनका थेरेप्यूटिक विंडो भी स्मॉल होगा यानी सेफ्टी इंडेक्स कम होगा। नेम ओपियाइड यूज एज एंटी डायरियल, वो ओपियाइड बताना है जो एज एंटी डायरियल यूज हो
वो ओपियाइड है डाइफेनॉक्सिलेट एंड लोप्रामाइड, कोडीन। ये हम ओरली देते हैं एंटी मोटिलिटी एजेंट। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ओमेप्राजोल, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ प्रोटोन पंप इनहिबिटर, बायोअवेलेबिलिटी को कम करते हैं, हेडेक, इनहिबिट करते हैं। B12 डिजॉक्सिन, कीटोकोनाजोल, इसके लिए की भिंडी, बायोअवेलेबिलिटी कम करते हैं, हेडेक, इनहिबिट P4, N फॉर नोजिया, D फॉर डायरिया, और I फॉर इंक्रीज रिस्क ऑफ GIT वगैरह। और अगर क्रॉनिक हो तो हाइपरगैस्ट्रेनीमिया भी कॉज हो सकता है। क्वेश्चन 12 है, व्हाट इज रैशनल बिहाइंड द यूज ऑफ ओपियोइड इन नॉन स्पेसिफिक डायरिया। ओपियोइड्स क्यों यूज़ करने हैं? एंटी मोटिलिटी एजेंट है, एंटी मोटिलिटी एजेंट की वजह से स्फिंक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। डायरिया है तो स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्शन ही हमें चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल मसल की रिलैक्सेशन हो जाएगी जिसकी वजह से हमारे पास डिक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी होगी। नंबर 1, स्फिंक्टर भी कॉन्ट्रैक्ट करा दिया, मसल्स को रिलैक्स करा दिया, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को कम कर दिया, और इनहिबिट करते हैं प्री सिनेप्टिक कोलिनर्जिक नर्व को, जिसकी वजह से हमारे पास कोलोनिक ट्रांजिट जो है वो फीकल, मतलब कोलोन के अंदर फीकल मैटर का जो टाइम है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन होगी फीकस से, फीकल मैटर से, और कॉन्स्टिपेशन होगी, यानी डायरिया से कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हो जाएगी। क्वेश्चन है, हाउ मेटाक्लोप्रामाइड प्रोड्यूसेस बेनिफिशियल इफेक्ट। मेटाक्लोप्रामाइड जो है वो D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से GIT में एसिटाइलकोलिन का एक्शन जो है वो इन्हांस होता है। इसकी वजह से हमारे पास प्रोकाइनेटिक इफेक्ट आएगा, जिसके अंदर लोअर जो एसोफेजियल स्फिंक्टर है उसकी टोन इंक्रीज हो जाएगी, गैस्ट्रिक एम्प्टी इंक्रीज हो जाएगी, एसोफेजियल और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा ये ब्लॉक करते हैं D2 रिसेप्टर को कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में, जिससे एंटीएमेटिक इफेक्ट आएगा। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एंटीएमेटिक एंड प्रोकाइनेटिक इफेक्ट ऑफ मेटाक्लोप्रामाइड। मेटाक्लोप्रामाइड जो है वो हमारे पास डोपामीन रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेगी, जिसकी वजह से GIT के अंदर एसिटाइलकोलिन का एक्शन जो है वो इन्हांस होगा, जिसकी वजह से हमारे पास इस लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन इंक्रीज होगी, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, एसोफेजियल और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इंक्रीज होगी, और D2 रिसेप्टर कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे एक्ट करके एंटीएमेटिक इफेक्ट देगा। कंपेयर मेटाक्लोप्रामाइड विद डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन जो है वो वेल टॉलरेटेड है क्योंकि इसके ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती। न्यूरोसाइकेटिक और एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे जो कि मेटाक्लोप्रामाइड के अंदर आते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेटाक्लोप्रामाइड और इनुमरेट। मेटाक्लोप्रामाइड प्रोकाइनेटिक इफेक्ट देती है बाय एक्टिंग ऑन D2 रिसेप्टर GIT के अंदर, एसिटाइलकोलिन के रिलीज को इन्हांस करेगी, जिसकी वजह से प्रोकाइनेटिक इफेक्ट आएगा। लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, एसोफेजियल और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इंक्रीज होगी, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे एक्शन से एंटीएमेटिक इफेक्ट आएगा। एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर CNS, रेस्टलेसनेस, ड्राउजीनेस, इंसोम्निया वगैरह होगा। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स के अंदर डिस्टोनिया, एकथीजियाज आएंगे, टार्डिव डिस्काइनेजिया, एलिवेटेड प्रोलैक्टिन लेवल, ग्लैक्टोरिया, गायनिकोमेस्टिया वगैरह। हाउ मेटाक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन इज यूजफुल इन डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशन। मेटाक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन जो है ये एंटीएमेटिक है। आफ्टर सर्जिकल और एनेस्थीसिया, जब वॉमिटिंग आ रही हो तो तब यूज कर सकते हैं। गैस्ट्रिक पैरासिस के लिए, डायबिटीज के अंदर, वेगोटमी के बाद, गैस्ट्रिक एम्प्टी अगर इम्पेयर्ड है, GERD के अंदर, पोस्टपार्टम लैक्टेशन स्टिमुलेशन के लिए, और नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया। एंटीएमेटिक आफ्टर सर्जरी, गैस्ट्रिक पैरासिस, वेगोटमी, इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, impaired gastric empty, GERD, postpartum lactation की stimulation के लिए, और non ulcer dyspepsia। Describe briefly anthraquinone purgative। anthraquinone purgative के अंदर एलो है, सीना है, कैस्केरा है। ये नेचुरली अकरिंग प्लांट है। ये स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स हैं जो कि पुअरली एब्जॉर्ब्ड होते हैं, और एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस इन कोलॉन ये हमारे पास बावल मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं 6 to 12 आवर। जब ओरली देते हैं तो विद इन 2 आवर, ओरली देते हैं तो 6 to 12 आवर में, और अगर रेक्टली देंगे तो विद इन 2 आवर्स के अंदर ये हमारे पास बावल मूवमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे। क्रॉनिक यूज जो है उसकी वजह से ब्राउन पिगमेंटेशन हो सकती है कोलॉन की, जिसको मेलानोसिस कोलाई कहते हैं, मेलानोसिस कोलाई। ड्रग वो जो यूज होते हैं कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया और वॉमिटिंग के अंदर। इसके मेटाक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, ओडेंसेट्रॉन, प्रोक्लोरपैराजीन, डेक्सामेथासोन, मिथाइलप्रेडनिसोन, एप्रीपिटेंट। मेजर स्टिमुलेंट और लैक्सेटिव्स। लैक्सेटिव्स के अंदर कैस्टर ऑयल आता है, एंथ्राक्विनोन के अंदर एलो, कैस्केरा और
डाइफिनाइलेथामाइन के अंदर बिस्टाकोडाइल और फिनोल्फथलीन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इरिटेटिव लैक्सेटिव जो है वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की स्क्रीशन म्यूकोजा के अंदर इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से पेरिस्टाल्सिस स्टिमुलेट होती है, सेंसरी नर्व एंडिंग। ड्रग जो है वो पास करती है कोलोन में, कोलोन के अंदर बैक्टीरिया जो है वो एक्ट करते हैं और कन्वर्ट कराते हैं इसको एक्टिव कंपोनेंट में, जिसकी वजह से माइंटेरिक प्लेक्सस के ऊपर स्टिमुलेटिंग इफेक्ट आता है और कंट्रैक्शन ऑफ क्लोन का मिकोजा जो है वो कंट्रैक्शन स्टार्ट करता है। वाटर इलेक्ट्रोलाइट एक्सक्रीशन ज़्यादा होती है पेरिस्टाल्सिस की वजह से, जो है वो जीआईटी का म्यूकोजा जो है वो पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज कैस्कारा, सेग्राडा और एलोए जो है वो पास होती है कोलोन में। कोलोन के अंदर बैक्टीरिया करके इसको एक्टिव कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं, माइंटेरिक प्लेक्सस एक्टिवेट होता है या स्टिमुलेट होता है और कंट्रैक्शन ऑफ कोलोन होती है। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मेटाक्लोप्रामाइड, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, एक्स्ट्रा पायरामिटल पार्किंसनिज्म, डायरिया, सेडेशन, ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है ये। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फासेलाजीन एंड इट्स यूजेस। सल्फासेलाजीन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास अपने स्ट्रक्चर की वजह से जीआईटी से पुअरली एब्जॉर्ब्ड होती है। इलियम और कोलोन के अंदर जो रेजिडेंट बैक्टीरिया होते हैं वो इसको जो है एजोरिडाक्टेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये सल्फीपायराडीन बनाती है, बीटा सेल का फंक्शन कम करती है और इनहिबिट करती है प्रोस्टाग्लैंडिन और कॉक्स को। यूजेस क्या है? आईबीडी, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर हमारे पास यूज होती है सल्फासेलाजीन, रीजनल एंटराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सल्फापायराडीन और कॉन्स डिजीज। आईबीडी, रीजनल एंटराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कॉन्स डिजीज। ट्रीटमेंट एच पॉलाराई का नंबर 1 राइजेक प्लस एमॉक्सिसिलिन है और फ्लैजल, राइजेक, एमॉक्सल और फ्लैजल, ये 3 देंगे यहाँ, राइजेक, क्लैरिथ्रोमाइसिन और एमॉक्सल। ओमेप्राजोल 20 mg, एमॉक्सिसिलिन 1 ग्राम और मेट्रोनिडाजोल 400 मिलीग्राम। क्वाड्रपल रेजीम है, इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन, ओमेप्राजोल, मेट्रोनिडाजोल और बिस्मुथजिलेट्स ये यूज होंगे। 45-year-old लेडी है जो NSAIDs ले रही है फॉर आर्थराइटिस। व्हाट वेरियस स्ट्रेटजीज प्रिवेंट ड्रग इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस। प्रिवेंशन कैसे हो सकती है कि H2 एगनिस्ट या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो है वो रैपिड अल्सर की हीलिंग कराते हैं, और पेशेंट जो NSAIDs इंड्यूस अल्सर जिनको होते हैं उनको अगर रिक्वायर्ड है कि NSAID थेरेपी लेनी है तो साथ में वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी वंस और ट्वाइस लें। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर वंस डेली जो हैं वो रिड्यूस कराएंगे अल्सर और अल्सर की कॉम्प्लिकेशन, अल्सर टाइप जो हो सकते हैं एस्प्रिन के पेशेंट्स के अंदर या अदर NSAIDs की तरह। इसके अलावा मीज़ोप्रोस्टॉल भी डिक्रीज हो रहा है, तो सीलोकॉक्सिब, रिफोकॉक्सिब और वेल्डोकॉक्सिब्स जो COX-2 को इनहिबिट करी थी वो यूज़ करें। इसके अलावा मैनेजमेंट क्या है? H2 ब्लॉकर, PPI और मीज़ोप्रोस्टॉल। परगेटिव्स क्लासीफाई परगेटिव के अंदर क्लासिफिकेशन है बल्क फॉर्मिंग, जो बल्क बनाते हैं, डाइटरी फाइबर लाइक ब्रान और फाइलियम। इसके अलावा इस्पोगोला या इस्पोल और मिथाइल सेलुलोज ये बल्क बनाते हैं। स्टूल सॉफ्टनर, डुक्का, डॉकोसेट्स, डॉस, लिक्विड पैराफिन। स्टिमुलेंट के अंदर डाइफिनाइल मीथेन, फिनोल्फथलीन, बिसाकोडाइल, सोडियम पिकोसल्फेट। इसके अलावा एंथ्राक्विनोन, सीना, कैस्कारा और एलोए ALOE। 5-HT4 एगनिस्ट, टिगा, सिरोड और फिक्स्ड ऑयल कैस्टर ऑयल। इसके अलावा ऑस्मोटिक परगेटिव्स हो सकते हैं जो मैग्नीशियम सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट है, लैक्चुलोज है। तो कौन से 4 हैं? ऑस्मोटिक परगेटिव हैं, स्टिमुलेंट परगेटिव हैं, स्टूल सॉफ्टनर हैं और बल्क फॉर्मिंग है। बल्क फॉर्मिंग के अंदर फाइबर्स हैं, स्टूल सॉफ्टनर के अंदर पैराफिन है, स्टिमुलेंट्स के अंदर फिनोल्फथलीन, एलो, सीना, कैस्कारा और कैस्टर ऑयल वगैरह है, और ऑस्मोटिक के अंदर सॉल्ट्स है, मैग्नीशियम, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट और लैक्चुलोज। एसिड पेप्टिक डिजीज के लिए ड्रग क्लासिफिकेशन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, H2 ब्लॉकर, एंटासिड, एंटीबायोटिक, म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट। क्वेश्चन है लेडी जिसको डिस्पेप्सिया है, हार्ट बर्न है, पेप्टिक अल्सर है, उसको ओमेप्राजोल दी है, उसने 1 महीना ड्रग लिया, डिस्पेप्सिया नहीं हुआ, और फॉर अनदर 6 months 1 महीना ड्रग लिया, कोई डिस्पेप्सिया नहीं हुआ 6 महीने के लिए, लेकिन फिर कुछ महीने बाद उसको जो है वो प्रोग्रेसिवली वर्सन हो गया उसका डिस्पेप्सिया वगैरह,
फिर जब वो डॉक्टर के पास आई है तो ड्यूडिनल अल्सर था। कल्चर की वजह से पता चला है कि उसको H. pylori का इन्फेक्शन है। व्हाट ड्रग्स शुड प्रिस्क्राइब टू हर ऑन सेकेंड विजिट? क्वाड्रपल रिजीम देंगे, टॉम, टेट्रासाइक्लिन, ओमेप्राजोल, मेट्रोनिडाजोल और बिस्मुथिलेट्स। टेट्रासाइक्लिन 500, ओमेप्राजोल 20 mg BD, QID क्वार्टरनर इन डे 4 दफ़ा दिन में, मेट्रोनिडाजोल भी 4 दफ़ा और बिस्मुथ भी 4 दफ़ा 120। वाई डिड अल्सर रिलैप्स? मेन कॉज पेप्टिक अल्सर और ड्यूडिनल अल्सर का जो था वो H. pylori इन्फेक्शन था। What drugs can be prescribed to relieve the symptom of peptic ulcer? Triple regime of omeprazole, amoxil, flagyl या metronidazole, omeprazole, clarithromycin और amoxil. A patient presented with vomiting, diarrhea और उसको ORS दिया रिहाइड्रेशन के लिए, मेटाक्लोप्रामाइड दिया ताकि वॉमिटिंग कंट्रोल हो। एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेटाक्लोप्रामाइड का और उसके क्लिनिकल यूजेस क्या हैं? मेटाक्लोप्रामाइड D2 रिसेप्टर पे एक्ट करती है GIT में। GIT के अंदर एसिटाइलकोलिन रिलीज कराती है और जिससे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन, गैस्ट्रिक एम्पनिंग, उसके अलावा इंटेस्टाइनल और एसोफेजियल मोटिलिटी इंक्रीज होती है। D2 रिसेप्टर कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन के अंदर एंटीमेटिक इफेक्ट कॉज करती है। यूजेस क्या है? एंटीमेटिक आफ्टर सर्जरी, गैस्ट्रिक पैरासिस आफ्टर वैगोटमी, आफ्टर गैस्ट्रिक इम्पेयर्ड गैस्ट्रिक एम्प्टी, गर्ड, पोस्टपार्टम लैक्टेशन स्टिमुलेशन के लिए और नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया के लिए। अ यंग पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ एसिड हाइपरस्क्रीशन है, गैस्ट्रिक अल्सरेशन है, मैल एब्जॉर्प्शन है, उसको डायग्नोज हुआ गैस्ट्रिनोमा, ओमेप्राजोल दे दी, प्रेस्क्राइब कर दी। राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओमेप्राजोल जो है वो प्रोटोन पंप इनहिबिटर है। ब्लड से जाएगा पैराइटल सेल में, पैराइटल सेल के अंदर एसिड के नालिकुलाई के अंदर इरिवर्सिबल बॉन्ड बना देगा विद द सिस्टीन रेसिड्यू ऑफ प्रोटोन पंप, और H पॉजिटिव नहीं आएगा, H पॉजिटिव क्लोरीन के साथ नहीं मिलेगा, एसिड नहीं बनेगा। प्रोटोन पंप इनहिबिटर के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? सेफ ड्रग्स है लेकिन हाइपरगैस्ट्रेनिमिया कॉज कर सकते हैं इन क्रॉनिक केसेस। और उसके अलावा एविडेंस कोई इंसानों के अंदर नहीं है। CYP 450 को इनहिबिट करते हैं। वारफरिन फेनिटोइन के साथ रिएक्शन होता है। पेंटोप्राजोल और राबिप्राजोल जो है उनके कोई सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन नहीं है। 50-year-old मेल है कि कम टू इमरजेंसी स्वेयर बर्निंग चेस्ट पेन है, रेडिएटिंग टू नेक है, नॉर्मल ECG है लेकिन और ट्रोपोनिन भी नेगेटिव है, H. pylori स्टूल के अंदर आ रहा है। और 2 ड्रग्स जो हम उसको देंगे, कौन सी 2 ड्रग थेरेपीज देंगे? ट्रिपल रेजिम और क्वाड्रपल रेजिम। ट्रिपल रेजिम के अंदर ओमेप्राजोल 20 mg, अमॉक्सिसिलिन 1 ग्राम और मेट्रोनिडाजोल 400 मिलीग्राम, और उसके अलावा ओमेप्राजोल 220 mg वंस डेली, क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 PD और अमॉक्सिल 1 ग्राम BD। क्वाड्रपल रेजिम के अंदर टॉम, टेट्रासाइक्लिन, ओमेप्राजोल, मेट्रोनिडाजोल और बिस्मुथिलेट्स। राइट ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ यूजेस ऑफ मेटाक्लोप्रामाइड। मेटाक्लोप्रामाइड D2 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करता है, GIT की मूवमेंट को एनहांस करता है, एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है, प्रोकाइनेटिक इफेक्ट है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन को इंक्रीज करता है, गैस्ट्रिक एम्प्टी, एसोफेजियल और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। D2 रिसेप्टर की कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे एंटीमेटिक इफेक्ट देता है। सर्जरी के बाद SNTMSS यूज हो सकता है गैस्ट्रिक पैरासिस आफ्टर वेकोटमी, पोस्टपार्टम लैक्टेशन की स्टिमुलेशन के लिए और गर्ड के लिए और इम्पेयर्ड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग के लिए। अ यंग फीमेल स्टूडेंट जिसको नोजिया और एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस हार्टबर्न का है, क्लासीफाई 3 ड्रग जो उसको एसिड पेप्टिक डिजीज के अंदर दे सकते हैं। प्रोटोन पंप इनहिबिटर पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल से है रेबिप्राजोल जो कि यहाँ पे पेंटोप्राजोल दोबारा से मिसप्रिंट हुआ है, रेबिप्राजोल, एसोमेप्राजोल। H2 ब्लॉकर के अंदर एनेटिडिन, सिमेटिडिन, निज़ाइटिडिन, फेमोटिडिन, एंटीसिड के अंदर एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड्स और बाइकार्ब्स। एंटीबायोटिक के अंदर अमॉक्सिल, टेट्रासाइक्लिन, मेट्रोनिडाजोल, क्लेरिथ्रोमाइसिन। म्यूकोजल के अंदर बिस्मुथिलेट्स, सुक्रालफेट और मीज़ोप्रोस्टॉल। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड इनमरेट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ प्रोटोन पंप इनहिबिटर। ब्लड से जाएंगे, कैनालिकुलाई के अंदर जाके स्टीम रेजिड्यू के साथ बाइंड कर जाएंगे। ऑफ प्रोटोन पंप जिससे H पॉजिटिव नहीं आएगा वो Cl के साथ कंबाइन नहीं करेगा, एसिड नहीं बनेगा। एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर बायोअवेलेबिलिटी, B12 की कम करते हैं, हेडेक, इनहिबिट करते हैं P450 को, नोजिया, डायरिया, इंक्रीज रिस्क ऑफ GIT और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और क्रॉनिक ट्रीटमेंट के अंदर हाइपरगैस्ट्रोनीमिया कॉज कर सकते हैं। राइट डाउन डिफरेंट फॉर्मेशन ऑफ
5-ASA एंड डिफरेंट फॉर्मुलेशन ऑफ 5-ASA। और क्या लिखना, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन क्रॉन्स डिजीज, यानी सल्फासेलाजीन, ओसासेलाजीन, ऑलसेलाजीन, पायलसेलाजीन, मेसासेलाजीन। 5-ASA जो है वो मॉड्यूलेट करता है इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को, साइक्लोऑक्सीजनेस लिपोऑक्सीजनेस पाथवे को। ये इंटरफेयर करता है विद द प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, न्यूक्लियर फैक्टर BNFB और इम्पोर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रो इन्फ्लेमेटरी जो साइटोकाइंस हैं। इसके अलावा ये हमारे पास सेलुलर फंक्शंस, नेचुरल किलर सेल, म्यूकोजल लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस के इनहिबिट करता है। और ये स्केवेंजर रिसेप्टर ऑफ ऑक्सीजन में इट मे स्केवेंज रिएक्टिव ऑक्सीजन मेटाबोलाइट। क्या काम करता है? 5-ASA के अंदर सल्फासेलाजीन, ऑलसेलाजीन, बालसेलाजीन, मेसैलामीन, बालसेलाजाइट। 5-ASA जो है वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को, जो कि साइक्लोऑक्सीजन लिपोऑक्सीजन पाथवे जो से आते हैं, उनको मॉड्यूलेट करता है, इंटरफेयर करता है विद द प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन जो न्यूक्लियर फैक्टर है, ये इंपॉर्टेंट प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है। इसके अलावा नेचुरल किलर म्यूकोजल लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस को इनहिबिट करता है और स्केवेंज करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स को। Hey, are you ready?